हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला 7 दिसंबर की अपनी रैली से सत्ता परिवर्तन की दिशा तय करने की बात कही, तो इस पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि हरियाणा की जनता ने जो परिवर्तन करना था वो साल भर पहले ही कर दिया है। अब हरियाणा में किसी परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है। हिसार में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। बराला जी, मंच से मैं आपको सुन रहा था, आपने तीनों कृषि कानूनों की एक बार फिर से पैरवी की और आपने ये भी कहा कि अगर दीनबंधु सर छोटूराम आज इस दुनिया में होते तो तीनों कृषि कानूनों का अनुमोदन करते। देखिए, ये आप शब्द कुछ अलग प्रकार से कह रहे हैं, अनुमोदन करते। देखिए, आपकी जिम्मेवारी बनती, जो मैंने कहा है वो किस प्रकार से बताइए अपने संदर्भ। वही कह रहा हूँ, मैंने ये बात कही है और बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कही है कि जिन कानूनों की शुरुआत खास करके जो हमारे खेती बाड़ी से संबंधित हैं, जिनको मार्केटिंग बोर्ड के तहत जो भी नियम कानून आते हैं, उसमें किसान की फसल की खरीद फरोख्त से लेकर के उनके एक्सीडेंट के समय, उनकी मृत्यु के समय जिस प्रकार की मदद किसान को मिलती है और अन्य इस प्रकार की बातें जो किसान के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती थी, ये कानून चौधरी छोटूराम जी ने उस समय की सरकार जो थी, अंतरिम सरकार थी भारत की, उसके अंदर बनाने का काम किया था। उन्हीं को नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आपने संदर्भ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। मुझे ये भी बताइए कि अभय सिंह चौटाला ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जेल जाने के डर से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दी और इसी बात को आप वो जनता के बीच लेकर जाएंगे। देखिए, अभय सिंह चौटाला क्या कहते हैं, उनका काम है ये, किस एंगल से वो राजनीतिक वातावरण को लेकर के अपनी बात कहते हैं, लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा की जनता ने बनाई है ना। हरियाणा की जनता की जो सेवा हमने की थी 10 साल के अंदर, उस सेवा के परिणाम स्वरूप हरियाणा की जनता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। पिछली सरकार यानी आपकी गठबंधन सरकार के सहयोगी दुष्यंत चौटाला 7 दिसंबर को जींद के जुलाना में एक बड़ी रैली का आयोजन का दावा वो कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन की जो लहर है इसी रैली से शुरू हो जाए। देखिए, रैलियां इस प्रदेश में होती रही हैं, पहले भी, आगे भी होती रहेंगे, लेकिन जो बदलाव की वो बात करते हैं, मुझे लगता है कि वो बदलाव लगभग 1 साल पहले हरियाणा की जनता कर चुकी है। जो भी बदलाव करना था, अब हरियाणा की जनता की इच्छा के खिलाफ कोई जा नहीं सकता है। अब बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, हरियाणा की जनता ने तीसरी बार सरकार बनाई है ना। कुमारी शैलजा के एक बयान पर भी आपका रिएक्शन चाहूँगा। कुमारी शैलजा ने ये कहा कि पोर्टल से सरकार नहीं चलती, लोगों को न्याय मिलना चाहिए। देखिए, वो शायद ये सोच रही हैं कि जिस प्रकार की अव्यवस्था उनकी सरकार के समय में होती थी, वैसे ही प्रशासनिक अव्यवस्था फिर से कायम हो। देखिए, पोर्टल जो भी हैं, इसमें जो भी नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, एक पारदर्शी तरीके से काम हो, सारी प्रशासनिक व्यवस्था में आम जन को पारदर्शी तरीके से उसकी सुविधाओं का लाभ मिले, अंतिम व्यक्ति तक, गरीब व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इसी पॉलिसी का परिणाम है, जिसमें गरीब के, किसान के, मजदूर के खाते में सीधा पैसा आज जमा होता है। वो सारा का सारा इसी कारण से तो है ना, इस पोर्टल के कारण से ही तो है ना। इसलिए कुमारी शैलजा, मुझे लगता है कि किसान और मजदूर का हित नहीं चाहती, अधिक चाहती है। चलिए, साफ तौर से सुभाष बराला ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस बदलाव का जिक्र दुष्यंत चौटाला कर रहे हैं, वो बदलाव हरियाणा की जनता 1 साल पहले कर चुकी है और अब हरियाणा में किसी तरह के सियासी बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।